नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी बोले कि हे मुनि सत्तमो, इसी प्रकार जो पहले घुसमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा है, अब मैं उसके महात्मा को कहता हूँ। ध्यान दे करके सुनिए। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है, उस पर भरद्वाज गोत्र का सुधर्मा नामक एक वेद का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके पास उसकी परम सुंदरी भार्या पतिव्रता और बड़ी ही शिव भक्ता थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा तीनों काल में वेद मार्ग से अग्निहोत्र किया करता था तथा तीनों काल में संध्या उपासना करता हुआ शिष्यों को वेद का अध्ययन कराता हुआ स्वयं भी वेदों और शास्त्रों में रत रहा करता था। वह बड़ा धनी तथा सज्जनों का गुणग्राही, बड़ा दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला एवं नित्य शैव पुरुषों का सत्कार करने वाला सेव था। तब इस प्रकार धर्म करते हुए जब उसकी बहुत आयु व्यतीत हो गई और उसे कोई पुत्र न हुआ तथा उसकी स्त्री का ऋतुकाल निष्फल हो गया, जब भी उस ब्राह्मण ने आत्मा को ही श्रेष्ठ मान करके अपने को निपुत्री होने का मन में कुछ भी दुख न किया, परंतु उसकी स्त्री को इसका बड़ा दुख हुआ। वह सर्वांग सुंदरी और सब विद्याओं में पूर्ण पंडिता थी। तब एक दिन जो उसने अपने स्वामी से पुत्र की प्रार्थना की, तो उसे बहुत ललकार कर कहा, अरे पुत्र को क्या करेगी, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, यह सारा त्रिलोक्य तो सर्वार्थ तत्पर है। तू इस बात की कुछ भी चिंता ना कर। यह सुन स्त्री चुप हो गई। परंतु जब एक दिन सुधर्मा की सुदेहा नामक वह स्त्री कुछ स्त्रियों के साथ बैठी हुई थी, तभी अन्य स्त्रियों ने नारी स्वभाव से पुत्र के लिए उसके रूप आदि की बड़ी भर्त्सना की और कई दुर्वचन भी कहे। तब उन स्त्रियों से लज्जित हुई सुदेहा अपने घर आकर के बहुत दुखी हुई और अपने स्वामी के पास बैठ करके वह सब वृतांत कह सुनाया। परंतु इस पर भी उस शिव भक्त ब्राह्मण ने कुछ नहीं दुख माना और अपनी स्त्री से कहा कि कहने दो, जो होनी होगी हो वह होकर ही रहेगी, तुम इसका कुछ दुख ना करो। परंतु इतना कहने से भी उसकी स्त्री का दुख ना गया और वह फिर आग्रह करने लगी, जैसे भी हो किसी न किसी उपाय से तुम पुत्र उत्पन्न करो, तुम मेरे प्रिय हो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इस कथन को सुन करके तथा आग्रह से व्याकुल हो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिव जी का स्मरण किया। फिर अग्निहोत्र कर अग्नि के आगे 2 पुष्प फेंका और मन में दाहिने पुष्प को पुत्र माना तथा स्त्री से कहा कि पुत्र की इच्छा से इन दोनों में से एक को ग्रहण कर ले। इस पर स्त्री ने निश्चय किया कि वह जिस पुष्प को स्वामी ने ग्रहण किया है वही पुष्प मुझे प्राप्त हो। उसने शिव और अग्नि की प्रार्थना पर उस पुष्प को ग्रहण किया, परंतु शिव जी की माया मोहवश शीघ्रता में वह भूल गई और जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था उसे ग्रहण न कर सकी। यह देख उस ब्राह्मण ने एक दीर्घ निश्वास ली और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके अपनी स्त्री से बोला, जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत नहीं हो सकता। हे प्रिय, तुम आशा त्याग करके प्रभु की सेवा करो। परंतु सुदेहा ने पुत्र का आग्रह न छोड़ा और हाथ जोड़ सिर झुका अपने पति से बोली कि यदि मुझसे पुत्र नहीं होगा तो मेरी आज्ञा से आप दूसरा विवाह कीजिए, उससे निश्चय ही पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह सब ईश्वर के भजन में बाधा है, तो इन सब झगड़ों को त्याग स्वयं ही प्रभु का भजन कर और मुझे भी अपने धर्म में तत्पर रहने दे। इस पर उस स्त्री ने अपनी बहन को अपने घर बुला करके अपने पति से कहा कि तुम इससे विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं जब इससे विवाह कर लूंगा और जब यह मेरी स्त्री होकर के पुत्रवती होगी तब तू इससे ईर्ष्या करने लगेगी। स्त्री ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम पुत्र उत्पत्ति के लिए विवाह कर लो, मैं आज्ञा देती हूँ। इस प्रकार स्त्री के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने घुसमा से विवाह किया। घुसमा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण करके यथावत सब व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव लिंग बना करके शास्त्रोक्त विधि से उसका पूजन करती और पुनः समीप के सरोवर में मिला देती। इस प्रकार नित्य शंकर का पूजन करते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्य संख्या पूर्ण हुई। तब शिव जी की कृपा से उसके सर्वांग सुंदर, भाग्यवान और कल्याण तथा गुणों का पात्र श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह धर्मात्मा इस प्रकार के सुखों में लिप्त न हुआ। ज्ञान धर्म परायण ब्राह्मण ने केवल आनंद ही मनाया। पश्चात वह सुदेहा घुसमा से बड़ी ईर्ष्या करने लगी, यहाँ तक कि पहले जो उसका हृदय शीतल था अब वह तलवार के समान हो गया। फिर तो जो कुत्सित कर्म हुआ उसे कहता हूँ, सुनिए। सूत जी बोले कि तब अपनी छोटी बहन को पुत्र हुआ एवं उस प्रकार उसे सुखी हुआ देख करके उसकी बहन सुदेहा को बड़ा दुख हुआ और वह उससे विरोध करने लगी। वह जहाँ अन्य मनुष्य पुत्रवती घुसमा की प्रशंसा करते हैं वहां सुदेहा उससे सहन न करती। उसका हृदय प्रज्वलित अग्नि के समान जलने लगता था। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तब अन्य ब्राह्मण उसका विवाह करने आए। सुधर्मा ने
से विधि उसका विवाह किया। सुधर्मा घुष्म के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। सब घुष्मा का सम्मान करने लगे। इससे घुष्मा तो बड़ी प्रसन्न रहती और सुदेहा दुखित रह उसके सुख को ना देख सकती। निदान वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। घुष्मा ने कहा, यह दोनों बहू बेटा तो तुम्हारे ही हैं, मेरे नहीं। बहू और बेटा भी उसके पास रहते तथा माता का सा आदर देते थे। उसका पति सुधर्मा भी अपनी बड़ी स्त्री सुदेहा को ही अधिक मानता था और कनिष्ठा घुस्मा को नहीं, तो भी वह ज्येष्ठा सुदेहा द्वेष करती ही रहती थी। निदान एक दिन अपने मन में उसने दुखित हो यह विचार किया कि दुखों की शांति कैसे होगी। उसने घुस्मा के आंसुओं में ही अपनी शांति देखी। उसने उसके एक मधुर भाषी पुत्र को मार डालना चाहा। उसे कर्तव्याकृत का कुछ भी ज्ञान न रहा, ना ही उसने विचार किया। उसका आत्मघाती कठोर भाव हो गया। फिर तो एक दिन रात में छुरी लेकर के ज्येष्ठा सुदेहा अपने पास सोते हुए उस पुत्र के अंगों को काटकर उसे मार डाला और रात ही रात उसे सरोवर में ले जाकर फेंक भी दिया, जहाँ की घुस्मा नित्य ज्योतिर्लिंगों को मिलाती थी। जब वहां सुदेहा उसे फेंक कर आई और नित्य क्रम में लगी, तो उधर प्रातःकाल होने पर पुत्र की बहू जो सोकर उठी, तो उसने अपने पति की खाट को खून से सनी हुई देखकर धाड़ मारकर रोने लगी और उसकी सास घुस्मा तो हाय मैं मर गई ऐसा कहती हुई विलाप करने लगी तथा वह पैशाचिक कर्म करने वाली सुदेहा भी आकर के रोने लगी। परंतु इतने महान कष्ट पर भी घुस्मा ने शौक नहीं त्यागा, अपना नित्य का पार्थिव पूजन नहीं त्यागा और एकमात्र कालों के काल और सत्पुरुषों की गति वाले प्रभु ईश्वर शंभु का भरोसा किया। उसने शिव तत्व को विचार कुछ भी दुख नहीं किया और पार्थिव लिंगों के नामों का उच्चारण करते हुए वह सरोवर के तट पर पार्थिव विसर्जन करने गई। जब वह पार्थिव सरोवर में मिला करके घर की ओर मुड़ी, तो क्या देखा कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा है। तब घुस्मा ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, हे माता आओ मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से तथा सदाशिव भगवान की कृपा से मैं जिंदा हो गया हूँ। परंतु घुस्मा को इससे सहर्ष शोक कुछ भी न हुआ और वह पूर्वतः स्थिर ही रही। फिर तो उसी समय ज्योतिष स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर के वहां प्रकट हो गए और उससे बोले कि हे वरानने, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उस सुदेहा ने जो इसका पुत्र का वध किया था, इससे मैं उसे अपने त्रिशूल से मारूंगा। परंतु घुस्मा ने सिर झुका हाथ जोड़ शिवजी से यह प्रार्थना की कि हे स्वामी, सुदेहा तो मेरी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए। शिवजी ने कहा, नहीं, उसने तेरा अपकार किया है, वह मरने ही योग्य है, तू उसका उपकार क्यों करती है। कुसुमा ने कहा कि हे सदाशिव, आपके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, अतः यह जो आपका दर्शन हुआ है उससे तो समस्त पाप भस्मसात हो ही जाएंगे, परंतु जो अपने हानिकर्ता के साथ भी भलाई ही करता है उसका भी दर्शन पापनाशक है। हे सदाशिव, ऐसा मैंने भगवान का सुंदर वचन सुना है। सूत जी कहते हैं, तब घुस्मा के ऐसे वचन कहने पर भक्त वत्सल महेश्वर प्रसन्न होकर के बोले कि हे घुस्मा, मैं तेरा ऐसा स्वभाव देख करके तो और भी प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तू और कोई अन्य वर मांग, मैं तेरे सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। इस पर घुस्मा ने कहा कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के लिए आप सर्वदा यहीं निवास कीजिए। शिव जी एवं स्तु अर्थात ऐसा ही होगा कह करके घुसमेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहां स्थित हो गए और कहा कि हे सुव्रते, 100 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं। फिर तो उसी समय वहां सुधर्मा और सुदेहा भी आए तथा घुस्मा के साथ सबने मिलकर के शिव जी की 100 परिक्रमा की। फिर शिव जी की पूजा से सबने मलिनता त्याग परम सुख पाया और सुदेहा पुत्र को जीवित देख बड़ी लज्जित हुई। उसने दोनों से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया। तब से घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां उत्पन्न हुआ, जो अपने दर्शन और पूजन से भक्तों के सुख की वृद्धि करता है। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग की यह सर्व कामदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक कथा कही। जो इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है, उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा वह मुक्ति और भुक्ति लाभ करता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।